बेटा मान लो मैंने ऑक्सीफ्लोराइड ये पकड़ लिया, समझ आई रहा आपको बेटा? अकेला एटम जिनोन बड़ा एटम है, इसको हमने सेंट्रल एटम मानना। तो जिनोन में बेटा एस फुली फिल्ड नोबल गैस है, पी भी फुली फिल्ड, और डी क्या होगा बेटा? खाली होगा। 3 4 5 खाली जी। चलो कंबाइनिंग एटम बेटा पहला ऑक्सीजन है, फिर बेटा 4 बार फ्लोरीन है। अब आप पढ़ चुके हो बेटा ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को 1 चाहिए। ऑक्सीजन की तो मौज है बेटा, कहीं भी जोड़ दो, लेकिन पहले फ्लोरीन को देखना है क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करना बेटा, यहां से एक्साइटेड में भेजना। यहाँ कई बच्चे ना इमोशनल हो रहे होंगे, जी सर जी ये क्यों नहीं भेज रहे? तो हमेशा बेटा इससे इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है, इसकी ओर ज़्यादा है, तो पहले ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइटेड स्टेट में जाता है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी देंगे तुरंत जम करके चला जाएगा। इसको भेजना है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बच्चों पहला फ्लोरीन, यहाँ बच्चों दूसरा फ्लोरीन, 2 जुड़ गए, ऐसे टिक करते रहें ताकि याद रहेगा आपको। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए बेटा 1 को कहाँ भेज देना है? एक्साइटेड में। तीसरा ये बेटा चौथा। लो जी, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, यहां जोड़ दिया। ऐसे लगातार लास्ट से ऐसे जोड़ते हुए आना है, ज्यादा से कम एनर्जी की तरफ। ऑर्बिटल गिनो बेटा, एस का 1, पी के 3, डी के 2, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कितने बॉन्ड बने हैं? बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 4 5, 5 आगे बच्चों बॉन्ड पेयर। कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। तो बेटा 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की शेप बनाते हैं। लो जी, 1 बॉन्ड पेयर बेटा 2 3 4 5 ऐसे, ये इधर आ गया बेटा। तो ये चारों को मिला के क्या बन गया बेटा? स्क्वायर। 1 ऊपर आ गया तो पिरामिडल। तो इसकी शेप हो गई बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बेटा हो गया आपके जिनोन के कंपाउंड्स के। अब बेटा इनसे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर रिलेट करने के लिए एक चीज बताता हूं, और इंटर हेलोजन आयंस, 2 हेलोजन के बीच में बनने वाला आयन, जैसे बेटा ये ICl4 आयन हो गया ना, ये IF6 ऐसे ऐसे। ये क्यों पढ़ा रहा हो बेटा? इस पे ना किस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लो एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं बेटा। इज ICl4 आइसोस्ट्रक्चरल विद XeF4? क्या ICl4 का स्ट्रक्चर XeF4 के जैसा है? तो स्ट्रक्चर कहता तो बना के देख लो बेटा। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम होंगे तो बेटा स्ट्रक्चर सेम होगा। शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा आ जाए कोई भी क्वेश्चन, ये तो एक टाइप है, ऐसा और भी आ जाए तो बेटा जिनोन वाले से शुरू करना। बनाया भी था आपने भी, NH2 NP बेटा 6 और डी क्या हो जाएगा बेटा? 0 1 2 3 4 5, ठीक है? फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4। इसको एक्साइटेड में भेज देंगे बेटा, समझ रहे हो ना? थोड़ा शॉर्टकट में करवा रहा हूं। 1 2 जुड़ गए। तीसरे के लिए बेटा क्या करना है? इसको फिर एक्साइटेड में भेजना, 3 4। क्या आगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आगे। 4 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4, 4 बेटा बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड नहीं बने? 2 लोन पेयर है। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर में ध्यान आ गया, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसमें चेक करो, अगर यहाँ भी यही आ जाएगा तो आइसोस्ट्रक्चरल हो गए। तो इसको देखते हैं। ये अब बेटा XeF4 का बना लिया आपने, ICl4 नेगेटिव का बनाते हैं। तो इसको बनाते हुए बेटा जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव ये आयोडीन पे लाना। आयोडीन में बेटा 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 और आ गया तो 54 हो गया, नोबल गैस बन गया, जिनोन ही बन गया एक तरह से ये। तो बेटा नोबल गैस का वही कहानी जो नीचे लिखी है आपने, S फुली फिल्ड
साथ में बच्चों क्या, पी बी फुली फिल्ड और बेटा डी के ऑर्बिटल्स वैकेंट बना लिए हमने। ठीक है, पूरा लिखोगे तो 5s2 5p6 5d0 ऐसा आएगा। कितने Cl जोड़ने बेटा, 4। यहां की तरह बच्चों हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, हर जगह 2-2 है, तो इसको उठा के बेटा एक्साइटेड में भेज दिया जी। एक Cl जुड़ गया, दूसरा Cl जुड़ कि जैसे ये हेलोजन है वैसे हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को एक्साइटेड में भेजा बेटा, 2 Cl जोड़ दिया, 2 टिक कर दिया जी। तीसरे को जोड़ना है बेटा, इसको भी एक्साइटेड में भेज दें, तीसरा Cl, चौथा बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें, S का 1, P के 3 बेटा, D के 2 ऑर्बिटल, sp3d2। फिर बेटा बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेक करने हैं, स्ट्रक्चर में तो सेम होने चाहिए ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो देखो बेटा 4 बॉन्ड बने तो 4 बेटा बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। अब बेटा दोनों की मैचिंग करनी है। तो अगर आप देखते हैं बेटा तो HCF4 में भी 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, ICL4 नेगेटिव में भी 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो क्या बोलेंगे बेटा, दोनों के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स सेम है, इसलिए दोनों क्या होंगे बेटा आपके स्ट्रक्चर्स आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। ऐसे देखना है बेटा निकाल करके, ये आ जाए एग्जांपल, इस तरह का आ जाए, इससे अलग भी आ जाए तो भी यही काम करना आपने। तो लिखते हैं बेटा इसको, बोथ हैव सेम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, इसलिए क्या बोल देंगे बेटा, सो दे आर हैव सेम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, सो दे आर आइसो स्ट्रक्चरल। तो बेटा ऐसे इनको करते हैं, बहुत इजी होते हैं। इस टाइप का है, मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं, या इससे अलग भी आया तो आपने यही काम करना है बेटा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख करके इसको फाइंड करना है, इसको करना है। पहले बेटा क्या होता था सिलेबस के अंदर, अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, ऑक्सो एसिड। पहले सिलेबस में ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस भी होता था, इस साल के सिलेबस से वो हट गया, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का मेंबर है, 15। अब बचा हुआ बेटा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर और ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, यानी ग्रुप 16 वाला सल्फर बेटा और हेलोजन ग्रुप 17 के। तो बेटा हम सल्फर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑक्सो एसिड क्या है। तो ऑक्सो का मतलब बेटा ऑक्सीजन, ऐसे याद कर लेना, और एसिड का मतलब क्या बेटा, जो H पॉजिटिव आयन दे, है ना। तो ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, एसिड मतलब बेटा जो H पॉजिटिव आयन दे, यानी ऐसा एसिड जो H पॉजिटिव आयन के साथ साथ ऑक्सीजन भी दे, जो H पॉजिटिव आयन के साथ साथ क्या दे बेटा, ऑक्सीजन भी दे, उसको बोल देंगे ऑक्सो एसिड। थोड़ा अगर और डिटेल में जाते हैं तो बेटा ऑक्सीजन कैसे, अगर ये पॉजिटिव आयन है तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा आपको, नेगेटिव आयन के रूप में मिलेगा। ये तो हर जगह का रूल है ना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर करने होते हैं। तो ऑक्सीजन जो मिलेगा कैसे मिलेगा, नेगेटिव आयन के रूप में मिलेगा। तो ये O2 नेगेटिव और बेटा H पॉजिटिव कुल मिला के दोनों मिलेंगे, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बेटा यहाँ क्या मिलेगा, कुल मिला के अपने को OH नेगेटिव आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। कुछ समझ आया, मैं बेस की तरह नहीं बोल रहा कि OH नेगेटिव देगा, मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयन के साथ साथ ऑक्सीजन भी देगा। ये जो ऑक्सीजन मिलेगा बेटा O2 नेगेटिव के रूप में मिलेगा। मैं जब इन दोनों चार्जेज को इकट्ठा करूंगा तो 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो नेट क्या आएगा बेटा, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो पहले इतनी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर और इसमें तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, एसिड विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है किसके साथ साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ साथ, अलोंग विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सो एसिड। अगली बात और जोड़नी बेटा इसमें, देखो किसी भी ऑक्सो एसिड से बेटा कुल मिला के नेट मिलेगा OH नेगेटिव आयन। तो किसी ऑक्सो एसिड से जितने भी OH नेगेटिव आयन मिलेंगे बेटा वो उसकी बेसिसिटी कहते हैं।
क्या बोलेंगे ऑक्सो एसिड की? बेसिसिटी। ठीक है, या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बेटा, प्रोटीसिटी। प्रोटीसिटी कितने H पॉजिटिव आयनों के साथ देगा? बेसिसिटी बोलेंगे या बेटा प्रोटीसिटी बोलते हैं? अभी मैं इसको सोल्व करके ही बताऊंगा। फिर बेटा इसमें पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ना सल्फ्यूरिक एसिड इसके सल्फर के ऑक्सो एसिड का नाम दे देगा, नाम के साथ आपने फॉर्मूला याद करना है, पहला काम। और बेटा जो नाम दिया होगा उसका आपने स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी बेसिसिटी बतानी है, बस दो चीज़ें, स्ट्रक्चर और बेसिसिटी, यानी कितने OH आयन वो देता है। स्ट्रक्चर में बता देता हूँ सीधे सीधे बेटा, आपको याद करना हो, लगभग सबके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगी 90%। और बेसिसिटी देखना बहुत आसान होता है, मैं स्टार्ट करके बताता हूँ बेटा एक एग्जाम्पल से। तो एक एग्जाम्पल लिखा मैंने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। बेटा आपने फॉर्मूला जरूर याद करना है, नाम गिवन होगा आपको, फॉर्मूला जरूर याद करना है इसका, H2SO3। देखो बेटा ये 2 बार है, ये 3 बार है। जो एटम अकेला होगा ना, सिंगल होगा, उसको आपने सेंट्रल एटम मानना है, याद हो जाएगा ये। कहीं भी सिंगल एटम को बेटा, सल्फर है इसमें सिंगल तो सेंट्रल एटम। 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ऐसे समझ आता तो ठीक है, नहीं तो बेटा मैं बार बार बताता हूँ ना क्लास में, इसको ऐसे लिख लिया करो। 2 8 कितने बैलेंस हो गए बेटा? कुल मिला के 6 हो गए। 6 किस में आए बेटा? लास्ट में S में 2 आए और P में कितने आ गए? 4 आ गए। तो इनको भर देंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे भर देंगे। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों और P सब सेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये काम पूरा यहाँ तक। अब बेटा इससे क्या क्या जोड़ना है, बॉन्ड किस किस का बनाना है इसके साथ? ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। पहले बेटा ऑक्सीजन लिख लो, कितने हैं? 1 है, 2 है और बेटा क्या है? 3 है। ठीक है, आपने किसी भी ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हुए ये ध्यान करना है, जितने भी ऑक्सीजन है बेटा, चाहे उसमें 1 ऑक्सीजन है, 2 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, 1 ऑक्सीजन को अलग कर देना। याद हो जाएगा? पहला काम क्या करना बेटा? 1 ऑक्सीजन को अलग करना है। बाकी जितने ऑक्सीजन बच गए सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। जोड़ो बेटा, यहाँ जोड़ दो, क्योंकि OH मिलना है ना, उसको फाइंड करने के लिए जोड़ दिया। अब देखो बेटा, ये यहाँ जुड़ेगा तो देखेंगे इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 होते ना ऑक्सीजन के पास, लास्ट में बेटा 6 आ गए, तो कितने चाहिए इसको? देखो बेटा इस ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत थी, लेकिन एक तो इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के मिल गया। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन की 1 की जरूरत है, हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया। ऑक्सीजन को 2 में से सिर्फ 1 ही मिला है, तो और कितना चाहिए? इसको भी कितना चाहिए बेटा? 1। तो ये यहाँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ेगा, ये दोनों बेटा 1-1 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। तो OH को देखे बेटा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जुड़ गया जी। दूसरे को बेटा 1 मिल रहा है, जुड़ गया जी। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 मिल रहे हैं बेटा, ये जुड़ गया। ठीक, ये यहाँ तक का समझ आया मामला, इसको जोड़ने वाला। ऑर्बिटल गिनना बेटा, जैसे मैं रोज पढ़ा देता हूँ एक बार। S का 1 ऑर्बिटल आया, P के कितने आए? तो क्या हो गए बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा था ना 90% आपको sp3 मिलेगी, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गई बेटा क्या? sp3। बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर की। देखिए कितने बॉन्ड बने हुए बेटा? 1 ये और 1 ये, 3 ही बॉन्ड बने हैं ना, 3 जगह बॉन्ड बने हैं। तो क्या बोल देंगे बेटा इसके अंदर? क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या बेटा? लोन पेयर है। तो जब भी मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर आए, 1 लोन पेयर आए, तो उसकी शेप होती है बेटा पिरामिडल। ये लोन पेयर हो गया जी, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर बेटा, और बेटा शेप क्या आ जाएगी इसकी? पिरामिडल। ठीक है, एक काम तो पूरा हो गया बेटा शेप या स्ट्रक्चर का। फिर मैंने कहा था बेसिसिटी भी चेक करके बतानी आती है। जितने OH होंगे बेटा उतनी बेसिसिटी होगी। आप यहाँ देख लो बेटा कितने OH है, 1 और 1 2। यहाँ समझ नहीं आता, यहाँ देख लो बेटा चाहे स्ट्रक्चर में कितने OH हैं? 2। तो इसकी बेसिसिटी क्या आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी बेसिसिटी? 2 आ जाएगी। बोल दे बेटा या इसकी प्रोटीसिटी कितनी आएगी? भाई कितने H देगा O के साथ? तो प्रोटीसिटी बेटा कितनी लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जितने OH आयन देगा वो बेसिसिटी है, या जितने बेटा OH देगा उसकी क्या है? प्रोटीसिटी है। कोई डाउट है यहाँ तक?
तो बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, आपने इसको चाहे बेटा शॉर्टकट से भी कर सकते हो अगर आपको तरीका समझ आ गया तो। क्या शॉर्टकट बेटा, आपको सल्फर में इतना समझ आया कि क्या है बेटा लास्ट में सल्फर के 3s2 है ना, और पहला हमने लिखा था ना कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में, ये बेटा 3p4 है। ठीक हो गया यहाँ तक। फिर मैंने क्या बताया था तरीका, जितने ऑक्सीजन है सबको लिख लो एक बार तो, 1 2 3 4, ये ना 4 ऑक्सीजन है, चारों लिख दिए। और फिर कहा था मैंने बेटा एक को अलग कर लेना, बस एक को अलग कर लेना, और बाकियों के साथ क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। जोड़ दिया जी, जोड़ दिया। अब कई बच्चे कहेंगे जी बच गया तो बच गया तो बच गया, कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला वही तो लिखेंगे ना बेटा, 2 हाइड्रोजन है 2 जोड़ दिए। फिर मैंने सिखाया था ऑक्सीजन को बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। यहाँ कितने की जरूरत रह जाएगी बेटा, 1 1 2। आइए बात समझ, ये ऑक्सीजन बेटा अपने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 यहाँ दिख रहे हैं, जुड़ जाएगा। इसको भी बेटा 2 चाहिए, ये भी यहाँ जुड़ जाएगा। इसको बेटा कितना चाहिए, 1 जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा बेटा। क्या बन गया इसका, sp3 आ गया ना। 1 2 3 4, चारों जगह बॉन्ड ही बने बेटा बस। तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, और बच्चों क्या है इसके अंदर, 0 लोन पेयर है। तो बेटा जब 4 बॉन्ड पेयर आए, 0 लोन पेयर आए, तो ऐसी ऐसी शेप टेट्राहेड्रल ऐसे बनाते हैं बेटा। टेट्रा मतलब जिसके 4 हिस्से हो, टेट्रा मतलब 4, एक ऊपर बेटा 3 नीचे, ऐसे इसलिए बनाते हैं, यहाँ स्टेबल हो जाते हैं बॉन्ड बन के। तो शेप आ गई बेटा इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक, कितने OH है बेटा, देखो 1 2 OH देखने बस, तो बेसिसिटी क्या आ जाएगी बेटा इसकी, 2 आ जाएगी। बस ऐसा करना है, जैसे पहले में 2 थी बेसिसिटी, वैसे बेटा यहाँ पे क्या है, 2 है। आया ना समझिए बच्चों। मैंने ना कुछ और ऑक्सो एसिड लिखे हैं जो थोड़ा सा इनसे हटके हैं, तरीका वही है बनाने का, तरीका वही है, लेकिन थोड़ा बेटा क्या चेंज हल्का सा। पहला एग्जाम्पल है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। तो बेटा देखो 2 सल्फर हैं, एक को तो आप कंबाइनिंग एटम मान ही ले, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जैसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं। 3s2 3p क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, खेल खत्म। 1 2 3 लिखना ही है। एक को क्या करना बेटा, अलग करना पहले की तरह। हाइड्रोजन कितने जोड़ने, 2 जोड़ दिया जी। कहोगे जी एक सल्फर रह गया, क्यों रह गया, आ जाए भाई। तो भी ऑक्सीजन को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जुड़ गया जी। 1 चाहिए बच्चों, जुड़ गया। इसको भी बेटा 1 चाहिए, जुड़ गया। सल्फर को कितने चाहिए, 2, लिख के देख लो आप, 16 होते हैं ना, 2 8 कितने हो गए बेटा, 18 भी आएगा क्या, 8 और 8 16, 2 18, 6 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 2 की जरूरत है, ये भी जोड़ दिया जी। तो बेटा बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह आ गया ना sp3, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। शेप क्या आ जाएगी बेटा इसकी, टेट्राहेड्रल बनाया ही था आपने। कितने OH है बेटा, यहाँ देखना हो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, क्या आ जाएगा बेटा, OH कितने हैं, 2। तो बेसिसिटी आ गई बेटा इसकी 2। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम यही था, एक सल्फर को अलग कर दिया हमने। देखो बेटा इसी का एक तरह से ना डबल है, देखो थायो था, वो क्या हो गया, डायोथायोनिक एसिड। डबल कैसे बेटा, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, H2 यहाँ भी है, यहाँ भी H2 है, 2 सल्फर यहाँ बेटा, वहाँ भी 2, तो डबल क्या है, ऑक्सीजन डबल है, याद हो जाएगा। यानी कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, डाईथायोनिक एसिड H2O2O6। ठीक है, इसमें क्या करना बेटा, इसके 2 हिस्से करने, डबल हो गया ना ऑक्सीजन, 2 हिस्से कर लो। 2 हिस्से कैसे बेटा, एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा बेटा ये। इस हिस्से का स्ट्रक्चर बनाना, इस हिस्से का बनाना, दोनों को आपस में मिलाना। मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखो बेटा सल्फर हो गया, यहाँ क्या आ गया बेटा, 3s2 3p4, काम पूरा, ये 4 आ गया जी। फिर आप बेटा पहले की तरह क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन है, लिख देंगे जी 1 2 3, कहेंगे सर एक को अलग कर दो, कर दिया। कितना हाइड्रोजन है बेटा, 1 है, जोड़ दिया। शुरू हो जाओ बेटा जोड़ना। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, इसको 1 चाहिए, जोड़ दिया जी। OH, इसको कितने चाहिए बेटा,
2 चाहिए, इसको भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। कोई डाउट तो नहीं इसमें? देखो आधे का स्ट्रक्चर बना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं करना। सेम इसी की फोटोकॉपी बनेगा ना, यही चीज बनानी है दोबारा से, तो दोबारा से बेटा इसी बात को हम लिख देंगे, यहाँ पे इसी को लिख देते हैं हम फिर से, ऐसे बना के बेटा, बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि यही तो है ये। लो बेटा देखो, इन दोनों को जोड़ना है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में बेटा मिल गए और इन्होंने जोड़ करके क्या बना दिया, इसको एक बॉन्ड बना दिया। बस बेटा इसको बनाते हुए अपनी कलाकारी की बनाना कैसे है, ध्यान देना आपने। देखिए बेटा ये सल्फर है, यहां से सोचना है क्या जुड़ा हुआ बेटा, ऑक्सीजन, और क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और क्या जुड़ा बेटा, और क्या जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना दिया बेटा। फिर क्या है, सल्फर, क्या जुड़ा हुआ बेटा, ऑक्सीजन, क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, क्या आ गया बेटा, ये बॉन्ड आ ही गया, OH। ठीक है, कुछ समझ आया बेटा स्ट्रक्चर? अब बेटा थोड़ा सा और इसमें सोचना है, नई चीज सोचनी है ना। देखो आपसे कोई पूछे डाइथायोनिक एसिड में कौन सी लिंकेज है, तो कौन सी लिंकेज हो जाएगी बेटा, सल्फर सल्फर लिंकेज हो जाएगी, सल्फर और सल्फर जुड़े हुए हैं आपस में। तो एक नई चीज क्या है बेटा, इसकी कोई शेप तो है नहीं पर्टिकुलर, लेकिन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ सल्फर सल्फर की लिंकेज है। कितने OH है बेटा, चेक करेंगे, देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो एक इसका बेटा और एक इसका, तो क्या है बेटा इसकी बेसिसिटी आपकी क्या आ जाएगी, बेसिसिटी 2 आ जाएगी। तो इसको ऐसे करना है। अब ये आगे बेटा इसको भी थोड़ा सा हटके, तरीका वही है, बस थोड़ा थोड़ा बदल हो जा रहा है। इसको बेटा वही देखें, सल्फर बेटा यहाँ भी क्या है, पहले वाले की तरह ही सेंट्रल एटम है, 3s2 3p क्या बेटा, कोई नया तो है नहीं, वही लिखना है बेटा। अब 5 ऑक्सीजन है ना बच्चों, एक अलग बेटा, 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 है। ठीक, जोड़ना शुरू करते हैं। देखो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ गया जी, खत्म, मान लो बेटा ऐसा कांटा मार दिया, जुड़ गया। ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ गया जी, बेटा इस पर भी कांटा मार दिया। ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ गया बेटा, ये भी 1 के लिए जुड़ गया, लेकिन ये तो खाली बच गया ना, हो गया ना पंगा, ये रह गया अभी, तो रखना नहीं। फिर यहाँ पर दिमाग लगाना है कि एक ऑक्सीजन खाली बच रहा है, तो खाली ना बचे, तो क्या दिमाग लगेगा बेटा, मैं एक बार इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूं थोड़ा। देखो बेटा हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, निपट गया। इस O को 2 चाहिए, 1 और 1 2 मिल गया, निपट गया बेटा। इसको 2 चाहिए, 1 मिल रहा है, 1 के लिए तो रह गया बस ये। मैंने OH और O को क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया बस। मैंने ये कहा कि यहाँ से बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक ऑक्सीजन बचता था हमारा, जो जुड़ ही नहीं पाता था, तो मैंने क्या किया, किसी एक OH को बेटा O से जोड़ दिया, जोड़ के देखा अभी, OH को O से जोड़ दिया। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 1 बॉन्ड से मिल गया। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बॉन्ड से मिल गया। लास्ट वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बेटा 1 यहाँ से मिल गया, सिर्फ 1 की ज़रूरत है। ये जब जुड़ेगा तो सिर्फ 1 की जरूरत रहेगी, तो यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं बेटा। अब दोबारा कांटा मारेंगे ताकि आपको समझ आ जाए क्या कर रहे हैं हम। देखो बेटा इसको टिक किया, लो जी जोड़ दिया जी, कौन सा बच गया, ये लो जी जोड़ दिया जी। फिर क्या आ गया बेटा, OH जोड़ दिया जी। फिर क्या रह गया बेटा, तो बेटा मैंने कहा था 90%, ये तो 99% sp3 आ रहा है, तो शेप तो क्या आ जाएगी बेटा, समझ आ रही बात। जहां भी बेटा ऐसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, जैसे ये कराया ना मैंने, ऐसे इसके 2 हिस्से करने, वैसे मैं बता रहा हूं। देखिए बेटा HS 2 हिस्से करने इसके, O4 HSO4, जैसे वहां किया बेटा। सल्फर हो गया बेटा, पहले 3p क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। देखो 1 ऑक्सीजन बेटा, 2 3 4, हाइड्रोजन तो 1 ही बेटा। शुरू हो जाओ बेटा यहाँ से, डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड, OH बेटा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखो 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 1 बच गया ना अभी, कोई बात नहीं, यहाँ जोड़ देंगे बेटा। अभी 1 ही इलेक्ट्रॉन मिला इसको, मैंने छोड़ दिया अभी,
एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन चाहिए कितना बेटा 2, तो अभी एक ऑक्सीजन के पास एक की कमी रहेगी, होल्ड पे कर दिया मैंने। सेम यही स्ट्रक्चर बेटा उसका बनेगा ना सेम, यही चीज बच्चों इसके लिए बनेगी। ऐसे बेटा डबल बॉन्ड, ऐसे बेटा पी के साथ, इसमें भी बेटा ऐसे ही बचेगा, देखो ये ऐसे बच जाएगा, बच गया ना यहाँ तक। अब ये 2 ऑक्सीजन सलाह करेंगे, कहेंगे भाई मेरे को भी एक चाहिए, वो कहेगा मेरे को भी एक चाहिए, तो कहेंगे जुड़ जाते हैं यार, हमारे एक तो पूरे हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे बच्चों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, लिंकेज बन जाएगी यहाँ पे, जैसे पहले वाले उसमें बना इस वाले की तरह। यहाँ से देखो बेटा बनाना ध्यान से, डबल बॉन्ड OH O, देखो बेटा डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये आ गया ना स्ट्रक्चर में, अलग से इसको पैक कर देता हूँ, ये लो जी। तो क्या आ गया बेटा यहाँ, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज। क्या है कि बेटा यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ SS आया ना, तो यहाँ SOS लिंकेज बेटा। कितने OH आए बेटा, 2, बेसिसिटी 2 आ जाएगी। तो आए बेटा स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा सोचना है ठंडे दिमाग से, मुश्किल नहीं है इनके अंदर, फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। अभी एक एसिड और बचता है इसके अंदर, सल्फर के ऑक्सो एसिड में, जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स करवाए हैं उसी बेस पे बेटा आप इसको कर ही लेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। H2SO7, इसको हम कैरोस एसिड भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो बेटा तरीका वही है कि जब 2 सल्फर के एटम दिखें तो इसके 2 हिस्से कर दो। 2 हिस्से कैसे बेटा, HSO3.5 HSO3.5, समझ गए ना। H2S2O7 के 2 हिस्से किए। अब यहाँ से कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, सर आधा ऑक्सीजन कैसे आप एडजस्ट करेंगे, बताएंगे आपको। पहले बेटा पहली बात समझना है, 2 हिस्से करने, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल्स में किए हैं। आपने सल्फर को सेंट्रल एटम मानते हुए बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, S में 2 आएंगे और P में बच्चों कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। S में 2 आ जाएंगे बेटा और P में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये आ गए जी 4, काम पूरा। कंबाइनिंग एटम बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, 3.5, 1 2 3 और ये हाफ ऑक्सीजन। मैं शुरू से सिखाते आ रहा हूँ, एक को अलग करना है, बाकियों के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन एक है तो एक जोड़ दिया। स्टार्ट कर देते हैं जोड़ना। देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ जाएगा, ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ जाएगा, इसको 2 चाहिए, ये भी जुड़ जाएगा। तो शुरू कर देते हैं ऐसे जोड़ना, टिक करते रहेंगे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बॉन्ड बना के जुड़ गया, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बॉन्ड बना के जुड़ गया। OH बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 बॉन्ड बना के जुड़ गया। बच गया क्या यहाँ से, हाफ ऑक्सीजन और 1 इलेक्ट्रॉन। इनको होल्ड कर देते हैं, यानी इस हाफ हिस्से का स्ट्रक्चर बन गया। और बच्चों इसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन बच गया। सेकेंड हाफ का स्ट्रक्चर भी इसकी फोटोकॉपी है, ऐसा ही बनेगा, उसको भी बना देते हैं हम। सेकेंड हाफ का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बन जाएगा, बिल्कुल एज इट इज, एज सच। ये बना, यही है ना सारा। तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के जुड़ा, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा, फिर OH जुड़ा और यहाँ से क्या बच गया बेटा, हाफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हाफ ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे, ऐड होंगे। यहाँ ऐड का साइन लगा दो प्लस का, पूरा ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। एक यहाँ से लेके अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, एक यहाँ से शेयरिंग करके कमी को पूरा करेगा। और इस ऑक्सीजन के थ्रू बेटा ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा इनका, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH O
सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी एक लिंकेज डेवलप होगी। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में भी लिंकेज था, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज, ये पूछते हैं। तो बच्चों यहाँ कौन सी लिंकेज आ जाएगी? सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज, ठीक है। और अगली बात जो सीखने समझने की है, हम हर एक ऑक्सो एसिड में पढ़ ही रहे हैं। कितने OH हैं? 1 2। तो 2 H आयन देगा, 2 OH नेगेटिव आयन देगा बच्चों, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या आ जाएगी? इस ऑक्सो एसिड की 2 आ जाएगी। ठीक, आई यहाँ तक की बात समझ? अब बच्चों यहाँ तक आपके सल्फर के जो ऑक्सो एसिड है ये टॉपिक कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स। देखते हैं उनको। क्या लिख देंगे बच्चों? ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। अब इसका एक क्वेश्चन मैं लिख करके इसको समझाता हूं। जैसे ये लिखा है बेटा पहला क्वेश्चन, HOCl ClO यानी HClO2, HClO3, HClO4। और बच्चों आपसे पूछा जाए कि इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं, तो कहीं भी बच्चों हेलोजन का ऑक्सो एसिड हो और उसके अंदर हेलोजन एटम्स सेम हो, सेम फ्लोरीन हो, सेम क्लोरीन हो, सेम ब्रोमीन हो, सेम आयोडीन हो, मतलब हेलोजन का एटम सेम हो, तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताने का सीधा तरीका होता है बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट बताना है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जिस हेलोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, मैंने क्या बोला है, जिस हेलोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उस ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बेटा एक बार ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट लिख दूंगा। स्टार्ट करते हैं इससे। हाइड्रोजन का स्टेट 1 बेटा प्लस का, ऑक्सीजन के लिए -2, Cl के लिए फाइंड करना है, x मान लिया, सबका सम बेटा कोई चार्ज नहीं है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। ये काम पूरा ठीक हो गया। इसमें आ जाओ, हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन का -2, Cl के लिए बेटा x, दूसरा ऑक्सीजन -2, सबका सम इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से x की वैल्यू +3। इधर हाइड्रोजन का 1, Cl का x मान लो बेटा, 3 बार ऑक्सीजन है -6, 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +5। आगे हाइड्रोजन का 1, Cl का x मान लो, 4 बार ऑक्सीजन है -8, 0, x इक्वल टू +7। ठीक हो गया यहाँ तक? तो मैंने क्या बोला बेटा, फिर आंसर लिखता हूँ मैंने आपको ये समझाया, इफ ऑक्सो एसिड में क्या सेम है, हेलोजन एटम्स आर सेम, तब इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ऑक्सो एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कोई भी हेलोजन हो बट सेम होना चाहिए वो। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन। तो इस हिसाब से बच्चों सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके लिए होगी? लास्ट वाले के लिए, मोस्ट एसिडिक HClO4, उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर बेटा HClO3 का, तो ये कम एसिडिक, उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर HClO2 का, तो वो और कम एसिडिक, उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर HClO का, तो वो सबसे कम एसिडिक। ऐसे इसमें चलता रहेगा। ये तो बेटा 1 नंबर के क्वेश्चन में फटाफट आप टिक करके बता सकते हो। 2 या 3 नंबर में आ गया तो इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2-3 नंबर आपको कोई देगा नहीं।
तो बेटा इसको एक्सप्लेन कैसे करना और आपको डिटेल में कैसे समझना वो भी बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी। तो क्या बोलेंगे बच्चा यहाँ पे, किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है बेटा, किसी भी एसिड में से H पॉजिटिव डोनेट होने के बाद जो नेगेटिव आयन बचता है, मैंने क्या बोला, जो नेगेटिव आयन बचता है वो क्या है, कंजुगेट बेस है। जैसे ये है HClO है ना, ये H पॉजिटिव देने के बाद ClO नेगेटिव बचेगा, वो क्या है, कंजुगेट बेस। इस पे देखना, क्योंकि देखो इसको थोड़ा सोचना दिमाग लगा करके। जब बच्चों एसिड H पॉजिटिव आयन दे देगा तो जो नेगेटिव आयन बचेगा, जो कंजुगेट बेस बचेगा वो स्टेबल है। तो क्या करेगा एसिड, फटाफट H पॉजिटिव आयन दे देगा, तो उसको पता है H पॉजिटिव आयन देने के बाद जो नेगेटिव आयन बना है वो क्या है, स्टेबल है, इसलिए वो जल्दी देगा। और H जल्दी देगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर H पॉजिटिव आयन देने के बाद जो कंजुगेट बेस आया वो कम स्टेबल है, तो एसिड क्यों देगा H, वो जोड़े रहेगा H को, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़रूरी है। आप कहेंगे सर हमारे को ये समझ आ गया। अब आप पूछ सकते हैं, या आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर कंजुगेट बेस ज़्यादा कब स्टेबल होगा, या हम कैसे देखेंगे कि कंजुगेट बेस कम स्टेबल है कि ज़्यादा स्टेबल है। तो बच्चों किसी भी कंजुगेट के बेस की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। जितने ज़्यादा जिस कंजुगेट बेस के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कंजुगेट बेस बच्चों उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। इस बात को लागू करके बताना है। तो मैं इस पे लागू करके आपको बकायदा इसको बताता हूँ कि ये बात समझ आई ना, कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे देखेंगे। तो इन सब के कंजुगेट बेस बनाएंगे और उनकी स्टेबिलिटी को देखेंगे, आपको एकदम समझ आ जाएगा 1 मिनट में। तो बेटा देखते हैं, मैं यहाँ अलग से साफ साफ लिखता हूँ। HClO4 ने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, तो डोनेट करने के बाद इसका कंजुगेट बेस बन गया ClO4 नेगेटिव। ये आ गया बेटा इसका कंजुगेट बेस, H पॉजिटिव देने के बाद जो नेगेटिव आयन बचा। ऐसे बच्चों HClO3 ने H पॉजिटिव आयन क्या किया, डोनेट किया, तो बचा हुआ ClO3 नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट बेस। ऐसे बच्चों HClO2 ने अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, तो ClO2 नेगेटिव आयन क्या बन गया, इसका कंजुगेट बेस। ऐसे बच्चों HClO ने H पॉजिटिव आयन क्या किया, डोनेट किया, तो बचा हुआ ClO नेगेटिव क्या हो गया, इसका कंजुगेट बेस। ठीक है, बात कर लेते बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। पहले को पकड़ता हूँ मैं, ClO4 नेगेटिव है ना, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा, ये बच्चों तीसरा, और ये चौथा। मैं लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं बना रहे। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, बड़ा सिंपल है बनाना बेटा। मान लिया सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाए, चलो जी ये आ गया जी सिंगल बॉन्ड, ये आ गया डबल डबल डबल, और बदल देते हैं। यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया, यहाँ आ जाए बेटा लेफ्ट में, आ गया जी लेफ्ट में आ गया। तो कहाँ आ गया बेटा सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना, इधर आ गया, यहाँ आ गया लेफ्ट में, यहाँ भी तो आ सकता है, बना दिया। मतलब आपने क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस क्या होते हैं कि कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बेटा बॉन्ड के रूप में चेंज हुई। तो पहले ऑक्सो एसिड के कंजुगेट बेस के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बच्चों, 4। ये माइंड में रखना है, यहाँ आप लिख सकते हैं जी सर जी इसके 4 बन गए। अगला ऑक्सो एसिड का कंजुगेट बेस पकड़ लिया ClO3 नेगेटिव,
ये लो जी, ये आ गया जी, 1 2 ऑक्सीजन, ClO3 नेगेटिव है ना। तीसरा बेटा डबल साइड का एरो लगा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। बेटा अब सिंगल बॉन्ड यहाँ ऊपर हो सकता है, बना दिया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल दी सिंगल बॉन्ड वाले की। सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया, ऊपर हो गया, इधर लेफ्ट में भी तो हो सकता है, लेफ्ट में बना दो। कितने हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3। यानी ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका ऑक्सो एसिड मोस्ट एसिडिक होगा। इसके बेटा कंजुगेट बेस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, ये कम स्टेबल है, इसलिए ये कम एसिडिक होगा। इन दोनों का भी ऐसा होता है, इनको भी बना करके देख लेते हैं, ClO2 नेगेटिव का और ClO नेगेटिव का, देखते हैं दोनों को। अब बेटा दूसरा पकड़ लिया हमने कंजुगेट बेस, ClO2 नेगेटिव था ना, लो जी, एक बेटा ये O2 ClO2 एक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या बन सकता है बच्चों? ये सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाए, डबल यहाँ चला जाए, मतलब डबल यहाँ आ जाए, सिंगल ऊपर चला जाए। तो कितने बन गए बच्चों इसके रेजोनेटिंग? 2 बन गए। और एक क्या था बेटा? ClO नेगेटिव, इसका तो एक ही बनेगा। तो HClO4 के कंजुगेट बेस के 4 स्ट्रक्चर बने, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा एसिडिक। HClO3 के कंजुगेट बेस के 3 स्ट्रक्चर बनाए थे अभी, कम स्टेबल, कम एसिडिक। HClO2 के कंजुगेट बेस के 2 स्ट्रक्चर बने, कम स्टेबल और कम एसिडिक। और HClO के कंजुगेट बेस ClO नेगेटिव का एक ही स्ट्रक्चर बना, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल, सबसे कम एसिडिक। तो इस बात को भी एक लाइन में लिख देते हैं। फ्रॉम HClO4 to HClO, stability of conjugate base, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, इसलिए बोल सकते हैं बच्चों, सो इनका एसिडिक नेचर भी क्या होता है बच्चों? कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। कुछ चीज़ें बच्चों और इसी ऑक्सो एसिड में जब सेम हेलोजन के एटम जुड़े हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए रिड्यूसिंग नेचर, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या है? जो हाइड्रोजन जल्दी दे देगा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। तो जो H पॉजिटिव आयन जल्दी दे सकता है, हाइड्रोजन भी तो जल्दी देगा, तो इसलिए बेटा रिड्यूसिंग नेचर HClO4 का ज़्यादा, HClO3 का और कम। जो हाइड्रोजन जल्दी देगा वो, या H पॉजिटिव आयन जल्दी देगा, एक ही बात है। तो जो हाइड्रोजन जल्दी देगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही अच्छा, उससे कम HClO2, सबसे कम HClO। एक चीज़ और जोड़ देते हैं यहीं पे, सेम हेलोजन एटम वाले ऑक्सो एसिड्स की थर्मल स्टेबिलिटी। अब बच्चों जो टूट करके जल्दी हाइड्रोजन दे रहा है या जल्दी H पॉजिटिव आयन दे रहा है, वो तो कम स्टेबल होगा। जो टूट करके जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा, जल्दी हाइड्रोजन देगा, वो उतना ही कम एसिडिक होगा। तो इनसे जोड़ के बता सकते हैं, पहले भी जोड़ के बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर या बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो जल्दी टूट के H दे देगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो इससे HClO4 क्योंकि जल्दी H दे रहा है टूट करके, ये उससे ज़्यादा स्टेबल कौन है? HClO3, बिल्कुल एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर का उल्टा। उससे ज़्यादा थर्मली कौन स्टेबल है? HClO2। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है थर्मली? HClO। तो ऐसे बेटा हमने कुछ बातें देखी जब ऑक्सो एसिड के अंदर जो हेलोजन का एटम क्या था? सेम था। अब देखते हैं बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर ऑक्सो एसिड के अंदर, हेलोजन के ऑक्सो एसिड के अंदर जो हेलोजन के एटम्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। तो लिखते बेटा एक लाइन में,
if halogen atoms are different, then जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के। किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे है, वो मैं आपको एग्जाम्पल लिख के पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। मैंने लिखा बच्चों HOF, दूसरे में हैलोजन हो गया Cl, HOCl, तीसरे में हैलोजन हो गया बच्चों HOBr, चौथे में हो गया बच्चों हैलोजन आयोडीन। अलग अलग है ना हैलोजन के एटम। अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना हो तो समझते हैं इसको। सबसे ज़्यादा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर टेंडेंसी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होगी, ये खींच लेगा। उससे कम टेंडेंसी किस में होगी? बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन खींचने की क्लोरीन में। और कम टेंडेंसी किस में होगी? उससे कम ब्रोमीन में, सबसे कम आयोडीन में। तो जब बच्चों ये ज़्यादा फोर्स के साथ बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो बॉन्ड यहाँ से फटाफट टूट जाएगा और H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा। खींचता ये भी है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इससे कम है, तो बॉन्ड ये भी टूटेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएगा। यहाँ बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन खींचने की स्ट्रेंथ और कम है तो इसको टूटने में टाइम लगेगा, H रिलीज होने में फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसकी तो बिल्कुल ही स्ट्रेंथ वीक है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो यहाँ से H बॉन्ड टूट के H जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या बनेगी बेटा एक्सप्लेनेशन कि जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसके बेटा इलेक्ट्रॉन खींच करके बॉन्ड डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज करवाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा बॉन्ड वाला, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और उतनी जल्दी वहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये लॉजिक होता है। तो ऐसे ये इसका ऑर्डर चलेगा, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से बाय विच इट्स टेंडेंसी, इसकी जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटती जाएगी, डिक्रीज। इसलिए बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। सो बॉन्ड डज नॉट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करवा के बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। डज नॉट डिसोसिएट इजिली, आसानी से नहीं टूटेगा। टू रिलीज, क्या रिलीज करने के लिए? H पॉजिटिव आयन। और इसकी वजह से, ऐसा होने की वजह से बाय विच क्या होगा बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी फ्लोरीन वाले ऑक्सो एसिड से लेके आयोडीन वाले ऑक्सो एसिड तक क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो डिफरेंट हैलोजन में ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है।